वर्ल्ड कप का फीवर खत्म हो चुका है। इंडिया ने बहुत ही शानदार गेम दिखाया। 10 मैचेस को लगातार जीतने के बाद फाइनली हमें फाइनल्स में ऑस्ट्रेलिया के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा और इस बार के वर्ल्ड कप विनर रहे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का गेम भी बहुत ही ज्यादा बेहतरीन रहा, जहां पे उन्होंने 2 मैचेस शुरुआत में ही हारे, लेकिन उसके बाद वो लगातार मैचेस जीतते रहे और उनकी जीत की ये स्ट्रीक्स फाइनल्स तक बनी रही, जबकि फाइनल्स में हमें एक ब्रेकडाउन फेस करना पड़ा। लेकिन इन सभी सीरीज में जो कुछ भी इवेंट्स हुए उनके बावजूद ये वर्ल्ड कप स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा, बिकॉज यहां पर कई सारे रिकॉर्ड्स को बनाया और तोड़ा गया। इस वर्ल्ड कप के बाद आप जरूर क्यूरियस होंगे कि आखिर ऐसे कौन से रिकॉर्ड्स हैं जिस वर्ल्ड कप में बनाए गए और कौन से पुराने रिकॉर्ड्स को तोड़ा गया। तो आइए इन्हीं रिकॉर्ड्स पर एक झलक डालते हैं। वर्ल्ड कप आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप शुरू होने के साथ ही एक स्टैटिस्टिकल वंडर रहा और कई सारे नए रिकॉर्ड्स सेट होना शुरू हो गए। साउथ अफ्रीका की अटैकिंग पारी के साथ विराट कोहली का बहुत ही तेजी से रन्स को बनाना, इन सभी ने लोगों के दिलों को जीत लिया। जो इस पूरे वर्ल्ड कप का कॉम्पिटिटिव नेचर रहा, जहां पर सभी टीम्स एक से बढ़कर एक खेली, उसमें हर पार्टिसिपेट करने वाली टीम ने कम से कम एक मैच जरूर जीता और उसी के साथ ये पूरा वर्ल्ड कप इंटरेस्टिंग होता चला गया। यहां पर ये जो वर्ल्ड कप है इसमें कौन से रिकॉर्ड्स बने, अगर आप इसे एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो हमें शुरुआत करनी चाहिए ऑस्ट्रेलिया के साथ, जिन्होंने इस वर्ल्ड कप को जीता भी है। ऑस्ट्रेलिया ने इस बार भी वर्ल्ड कप को जीतते हुए एक रिकॉर्ड सेट किया, जहां पर वो दुनिया में सबसे ज्यादा बार मेंस वर्ल्ड कप को जीतने वाली टीम बन गए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 6 बार वर्ल्ड कप जीता है। पहली बार इन्होंने वर्ल्ड कप जीता था 1987 में। अगर देखा जाए तो इंडिया ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया से पहले ही वर्ल्ड कप जीत लिया था एंड दैट वाज इन 1983। ये तो आप सभी लोगों को पता है। मतलब वर्ल्ड कप को जीतने की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया ने हमसे बाद में की, लेकिन उसके बाद वो कॉन्टिन्यूअस परफॉर्मर रहे और अभी तक वो 6 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। यहां पर देखिए, जब उन्होंने पहला वर्ल्ड कप जीता था तो उनकी जीत इंग्लैंड के खिलाफ आई थी। उसके बाद उनकी जो जीत है वर्ल्ड कप में दैट वाज इन 1999, 2003, 2007, 2015 और एक बार फिर से 2023। अगर आप थोड़ा सा और ध्यान दें तो ऑस्ट्रेलिया के अलावा केवल 2 ही ऐसी टीम्स हैं जो एक से ज्यादा बार वर्ल्ड कप जीती हैं। उसमें एक नाम आता है वेस्ट इंडीज का, जिन्होंने 2 बार वर्ल्ड कप जीता है 1975 में और 1979 में। वहीं इंडिया ने 2 बार वर्ल्ड कप जीता है 1983 में और 2011 में। तो मतलब ऑस्ट्रेलिया के अलावा इंडिया और वेस्ट इंडीज 2 मात्र ऐसी टीम्स हैं जिनको एक से ज्यादा वर्ल्ड कप जीतने का मौका मिला है। ध्यान दीजिए, अभी तक 13 फाइनल्स खेले गए हैं वर्ल्ड कप में और उन 13 फाइनल्स में से 8 बार फाइनल्स का हिस्सा रही है ऑस्ट्रेलिया और इन 8 वर्ल्ड कप के इंस्टेंसेस में ये 6 बार वर्ल्ड कप जीते हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वर्ल्ड कप्स में ऑस्ट्रेलिया ने कितना ही बेहतरीन गेम दिखाया है। ऑस्ट्रेलिया में अगर स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स की बात करें तो सबसे पहला नाम ट्रेविस हेड का आता है। ट्रेविस हेड एकमात्र सेकंड सेंचुरियन है जिन्होंने क्रिकेट वर्ल्ड कप में किसी भी स्कोर को चेज करते वक्त फाइनल्स में शतक लगाया या 100 स्कोर किया। अगर आप देखें तो 13 फाइनल हुए हैं, मतलब कि 13 बार रन्स को चेस किया गया है। इन 13 बार रन्स को चेस करते वक्त आज तक केवल 2 खिलाड़ी ही शतक लगा पाए हैं, जिसमें इसके पहले नाम आता है श्रीलंका के अरविंदा डी सिल्वा का और उसके बाद ट्रेविस हेड। ट्रेविस हेड ने जो 137 रन बनाए उसकी मदद से ऑस्ट्रेलिया बहुत ही आसानी से इंडिया से जीत गया। और जब इनके छक्के और चौके लग रहे थे तो हमें गुस्सा तो बहुत आ रहा था, मुझे भी आ रहा था, लेकिन इनके ये जो रन्स थे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की जो विक्ट्री है, ऑस्ट्रेलिया की विक्ट्री को बहुत ही इजी बना दिया। ग्लेन मैक्सवेल बहुत ही शानदार खेले, ये क्रिकेट वर्ल्ड कप में फास्टेस्ट सेंचुरी बनाने वाले इंडिविजुअल ये बन गए, जहां पे उन्होंने महज 40 बॉल्स में नीदरलैंड्स के अगेंस्ट में 100 रन बना दिए। ये वो ऐसा समय था जब ऐसा लग रहा था कि नीदरलैंड्स जैसी एक नई टीम के अगेंस्ट में ऑस्ट्रेलिया मैच हार जाएगा, जब महज 90 के आसपास उनके रन्स बने थे और उनके 7 विकेट्स गिर चुके थे। ग्लेन मैक्सवेल मैदान पे मौजूद थे और उन्होंने बहुत ही तेजी से मैच को खेलना शुरू किया। उन्होंने 9 चौके और 8 छक्के लगाए। एक तो ऐसा समय आ गया था कि उनके पैरों में मोच आ गई थी और वो दौड़ भी नहीं पा रहे थे और 150 रनों के बाद जब उन्होंने एक ही जगह पर खड़े होकर छक्के और चौके बरसाने शुरू किए, क्योंकि वो दौड़ना नहीं चाहते थे, वो पूरा जो इंस्टेंस था वो मेस्मराइजिंग था। ग्लेन मैक्सवेल का वो परफॉर्मेंस रिकॉर्ड ब्रेकिंग था, जहां पे उन्होंने अकेले उस पूरे मैच को जीत लिया। ग्लेन मैक्सवेल पहले ऐसे इंडिविजुअल बन गए, एकमात्र ऐसे इंडिविजुअल बन गए जिन्होंने वर्ल्ड कप में किसी
मैच को चेज करते हुए, किसी स्कोर को चेज करते हुए पहली बार डबल सेंचुरी लगाई। तो ग्लेन मैक्सवेल ने बहुत ही शानदार गेम खेला और उन्होंने कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स भी मेंटेन किए जिन्हें तोड़ना इतना आसान नहीं होगा। तो ये तो रहे ऑस्ट्रेलिया के रिकॉर्ड्स। अब आइए एक निगाह डालते हैं इंडिया के रिकॉर्ड्स के ऊपर। जब रिकॉर्ड्स की बात होगी इंडिया में तो विराट कोहली का नाम सबसे ऊपर लिया जाएगा। सिंगल एडिशन में मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले पूरी दुनिया में खिलाड़ी बन चुके हैं विराट कोहली, जहां उन्होंने एक सिंगल वर्ल्ड कप में 765 रन्स बनाए। और ऐसा करते वक्त उन्होंने सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया जब उन्होंने 2003 में एक सिंगल वर्ल्ड कप में 673 रन्स बनाए थे। तो एक सिंगल वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं विराट कोहली। और अगर आप इस लिस्ट को खंगालेंगे तो इसमें 5 में 3 इंडियंस का नाम आएगा। टॉप पर है विराट कोहली, सेकंड नंबर पर अभी भी सचिन तेंदुलकर हैं, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू हैडन और फिर इंडिया के रोहित शर्मा, फिर डेविड वार्नर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। तो इस लिस्ट में इंडिया अभी भी अपना दबदबा बरकरार किए हुए है। विराट कोहली, इनका जो एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग इंस्टेंस रहा जो आप सभी लोगों को याद होगा, ये वनडे मैचेस में सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाने वाले क्रिकेटर बन चुके हैं, बैटर बन चुके हैं। इसके पहले ये रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम था जिन्होंने सबसे ज्यादा 49 सेंचुरीज लगाई थी और विराट कोहली ने लगा दी हैं 50 सेंचुरीज। जब उनका ये 50वां शतक लगा और उन्होंने सचिन के सामने बो करके झुक के उन्हें अपना ग्रेटिट्यूड शो किया, दैट वाज अ वेरी फैंटास्टिक सीन। तो विराट कोहली दुनिया में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बैट्समैन बन चुके हैं इन वनडे मैचेस। रिकॉर्ड्स की बात होगी तो मोहम्मद शमी का भी नाम आएगा, दुनिया में सबसे तेजी से 50 विकेट लेने वाले बॉलर इन वर्ल्ड कप। केवल 17 इनिंग्स में इन्होंने 50 विकेट्स ले लिए। मोहम्मद शमी को तो इस वर्ल्ड कप में खेलने का मौका भी नहीं मिलने वाला था अगर हार्दिक पांड्या इंजर ना हुए होते तो। हार्दिक पांड्या के इंजर हो जाने के बाद मोहम्मद शमी के इस वर्ल्ड कप में एंट्री हुई और उस मौके को उन्होंने बखूबी भुनाया। उन्होंने बहुत ही बेहतरीन स्टाइल से अपना मैच दिखाया और न्यूजीलैंड के खिलाफ उनके 5 विकेट बहुत ही शानदार थे और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट में उन्होंने 7 विकेट्स लिए। तो उनकी जो बॉलिंग थी वो काफी खतरनाक रही। हालांकि वो परफॉर्मेंस हमें फाइनल्स में मिसिंग मिला। फाइनल्स में वो परफॉर्मेंस आ गया होता तो ऑस्ट्रेलिया धराशायी हो जाती। वो दिन हमारा नहीं था, शायद ऐसा इसलिए रहा हो, लेकिन फिर भी शमी ने जैसे कंट्रीब्यूट किया, दैट वाज वेरी वेरी फैंटास्टिक। अब अगर रिकॉर्ड्स की बात आती है तो नाम रोहित शर्मा का भी लिया जाएगा। रोहित शर्मा जिन्होंने पूरी टीम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से लीड किया, उनके पास क्रिकेट वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाने का खिताब है, जहां पर उन्हें 7 सेंचुरीज आज तक वर्ल्ड कप्स में लगाई हैं। इस पूरे वर्ल्ड कप में उन्हें भले ही उनकी रिकॉर्ड ब्रेकिंग पारियों के लिए ना याद किया जाए, लेकिन उनकी बैटिंग, उनकी सेल्फलेस जो बैटिंग थी उसके लिए याद किया जाएगा इस वर्ल्ड कप में उन्हें। वो जाते थे, इनिंग की शुरुआत करते थे और बहुत ही तेजी से रन्स को बनाना शुरू कर देते थे। खबर मिलती थी कि 5 ओवर में 60 रन बन चुके हैं, 6 ओवर में 60 रन बन चुके हैं और रोहित शर्मा 55 रन बना के आउट हो चुके हैं। वो जाकर एक फाउंडेशन तैयार करते थे जिसके बाद उनकी पूरी टीम बिना किसी प्रेशर के मैच में स्कोर कर सके और उन्होंने लगभग हर मैच में वो काम बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया, इवन इन फाइनल्स जिसमें हम हार गए। और ऐसा करते वक्त उन्होंने इस पूरे वर्ल्ड कप में 597 रन बनाए। बहुत ही बेहतरीन मैच था उनका। रोहित शर्मा ने जिस तरीके से बैटिंग की उसे याद किया जाएगा, जिस तरीके से उन्होंने पूरी टीम को लीड किया, उस पर्सपेक्टिव से हमें ऐसा लगता है कि वो एक्चुअली में डिजर्विंग थे। जब उनकी आंखों में आंसू आ गए इस पूरे मैच के वर्ल्ड कप के खत्म हो जाने के बाद, तो ऐसा लगा कि इस पर्सन ने पूरे वर्ल्ड कप के दौरान बहुत बेहतरीन तरीके से ना केवल टीम को मैनेज किया बल्कि वो रोल प्ले किया जो एक कैप्टन का होना चाहिए। तो ही वॉज रियली डिजर्विंग। तो उन्होंने बहुत ही बेहतरीन मैच खेला और जब वो क्रिकेट में इनिशियली स्कोर कर रहे थे ना, तो सौरभ गांगुली की याद आ रही थी। सौरभ गांगुली भी एक समय ऐसा था जब हम मैचेस देखा करते थे तो सौरभ गांगुली और सचिन तेंदुलकर एक साथ क्रिकेट की इनिंग शुरू करते थे और सौरभ गांगुली बहुत तेजी से बिल्कुल वैसे ही खेलते थे जैसे इस पूरे वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा खेले। ठीक है, अब यहां पर साउथ अफ्रीका का नाम लेना बहुत जरूरी है। साउथ अफ्रीका ने हाईएस्ट टोटल बनाया इस वर्ल्ड कप गेम में, जहां पर उन्होंने श्रीलंका के अगेंस्ट में 428 रनों की पारी खेली। एट द सेम टाइम सबसे ज्यादा शतक किसी एक वर्ल्ड कप में लगाने का खिताब ओवरऑल किसी टीम के द्वारा जो लगाया गया हो वो साउथ अफ्रीका के पास है। उन्होंने 9 शतक लगाए हैं, 900 स्कोर किए हैं इस पूरे वर्ल्ड कप में। तो ये कुछ रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका के पास हैं। तो ये कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की बातें हमने करी यहां पर इस पूरे वर्ल्ड कप के बारे में। होप आपको ये पूरा सेशन इंटरेस्टिंग लगा होगा। हाँ, मैंने सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का जिक्र नहीं किया है।
आप मुझे बताइएगा कि ऐसे कौन से वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं जो और बने हैं इस वर्ल्ड कप में और मैंने उन्हें मिस किया है। आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर से मेंशन करिएगा। हालांकि इंपॉर्टेंट वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का जिक्र जरूर से हमने इस सेशन में कर लिया है। डिसअपॉइंटिंग रहा कि इतने एफर्ट करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद इंडिया जो कि डिजर्विंग थी, रोहित शर्मा जो कि डिजर्विंग थे, हम वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए। लेकिन फिर भी ये पूरा गेम बहुत ही शानदार रहा और इंडिया का जो परफॉर्मेंस था उसे देखने के बाद मुझे शिव मंगल सिंह सुमन की 2 लाइन्स याद आती हैं। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत मैं, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। इन्हीं लाइंस के साथ इस सेशन को खत्म करते हैं। विद होप कि ये सेशन आपको मजेदार और इंटरेस्टिंग लगा। मिलेंगे एक और सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।